भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जोशी, मैं जीऊंगी, मरूंगी नहीं। और अब तो मेरे जिंदा होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। चल। नहीं बाबा, अब आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। अब मैं जो चाहूंगा वही होगा। आप में से किसी की बात नहीं सुनूंगा। क्यों अपने आई और बाबा की इज्जत के साथ खेल रहा है? हमारी बात समझ, हम क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा, निर्मला भी आपको बाबा ही कहती थी ना? उसको तो आपने नहीं समझा, इसलिए अब कोई किसी को ना ही समझे तो अच्छा है। इसकी समझ में जो आता है वो वैसा करे। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है भीमराव, तुम्हारे कारण। क्या? अब जाइए, जाइए हमारी चाल से। मजाक बना लिया है। घटना आपके घर की, घटना करने वाले आपके घर के, और कारण मेरे पति बन जाते। जाइए। गलत क्या कहा? किसी के कारण मेरे बेटे की हिम्मत बढ़ी थी। इसने तो आपको भी समझाया था, आप कहाँ समझ गए? जाइए जाइए, हमारी चाल से निकल जाइए और दोबारा कभी मत आइए। देख क्या रहे, जाइए जाइए। बाबा, ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो नरोत्तम जोशी अभय को जान से मार डालेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा ऑफिस का समय हो गया है। जाओ ऑफिस जाओ। भीम, भैया सही कह रहे हैं। तू जा बेटा, अपने काम पर जा। अभय को अपना संघर्ष खुद करने दो। आप जाइए, काम पर जाइए। प्रमोद जोशी जी, अरे रुको, कहाँ घुसे आ रहे हो घर के अंदर बिना किसी से पूछे? प्रमोद जी, आपकी बेटी की वजह से हमारी पूरी समाज में बदनामी हो रही है। हमने सुना आपकी बेटी निर्मला अपने देवर के साथ भाग रही थी। अरे नहीं नहीं, वो लड़का तो पागल हो गया है। हमारी बेटी को जबरदस्ती भगाने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं, हम दोनों साथ भागे थे। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। अपने देवर को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर ले रही है। चल अंदर चल। छोड़िए, अंदर चल, कहीं नहीं जाएगी तू।
जो सच है वो सच है, और ये सच ना मैं सबको बताकर रहूंगी। छोड़िए निर्मला। देखिए, आप लोग हमारा विश्वास कीजिए, हमारी बेटी यहाँ से भागने का पाप थोड़ी करेगी। नहीं, ये पाप किया है मैंने। मैं साथ भागी थी। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? तो ये निश्चित है कि एक सप्ताह के भीतर अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हम सब इसे मार डालेंगे। और प्रमोद जोशी जी, हम सब आपको जात बाहर कर देंगे क्योंकि आप अपनी बेटी को नहीं समझ पाए। इन्हें क्यों निकालेंगे? अगर किसी को निकालना ही है तो मुझे और निर्मला को निकाल दीजिए। आप लोगों के अलावा भी एक दुनिया है, हम वहां रह लेंगे। बैल बुद्धि, इतना मारा था कि मार खा के बेहोश हो गया था ये, लेकिन नहीं माना, ये नहीं माना, यहाँ आ गया। एक काम करते हैं, इसे मार डालते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सारा किस्सा ही खत्म। हाँ? अरे देख कर रहे हो, मार डालो इसे, ताकि समाज भी तो देखे कि हम सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, मारो इसको। अरे क्या करोगे मारकर? मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमें साथ रहने दीजिए। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। अच्छा, साथ रहने दीजिए। मारो इसे। रुक जाइए। आप में से कोई भी इन्हें छू भी नहीं सकता। तू मेरे घर के दरवाजे तक आ गया, तेरी इतनी हिम्मत? तू रुको ना रत्तम, सुन लेते हैं क्या बोलना चाहता है। अब समझ में आया मुझे, अब सारी बात समझ में आई कि सारा कुछ इसका किया कराया है। मैंने इसे मारकर तेरे घर के बाहर इसीलिए बेहोश छोड़ा था ताकि तू समझ सके, और जब ये होश में आए तो इसे समझा सके। तूने इसे और भड़काया और इसे यहाँ भेज दिया। आज तेरे सामने हम इसे मारेंगे और देखता हूँ कि तू अकेला कैसे इसे बचाता है। मारो। अकेला नहीं है ये, मैं इसके साथ हूँ, कानून इसके साथ है। आज अगर कुछ होता है तो मैं सबको अदालत ले जाऊंगा। आप जाइए यहाँ से, और हमेशा याद रखिए, समस्या से लड़ने, जूझने और जीतने के लिए पहले जिंदा रहना जरूरी होता है। अभय ले जाइए अपने बेटे को घर। और आप यकीन कीजिए, जिनका दिल साफ और नियत सही हो, उनका कभी कोई बुरा नहीं कर सकता। चलो। चलिए चलिए।
नरोत्तम जोशी कहते थे कि भीम से तुम्हारी लड़ाई है, तो सुन लो, भीम ना तुमसे लाख गुना अच्छा है। वो हमेशा विजयी है और तुम हमेशा उससे हारे हुए हैं। वो हमेशा जिंदगी की बात करता है और तुम तो मौत की हिमायती हो। सर अच्छा हुआ कि आप समय पर वहां पहुंचे, नहीं तो ये समाज वाले लोग अभय जी की जान ले लेते। मैं क्या समय पर पहुंचा हूं भीम, सब तुम्हारी सोच का नतीजा है। पर भीम मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुमसे क्या कहूं। बस इतना याद रखना भीम, हाथ उन्हीं के जलते हैं जो आग बुझाने में सबसे आगे होते हैं। मुझे तुम्हारे ये हाथ एक शिल्पकार की तरह लगते हैं जिससे एक दिन कुछ बहुत बड़ा निर्मित करोगे। ये हाथ बचा के रखना भीम। ये कपड़ा तू फैक्ट्री के मालिक का है और ये लोहा नहीं किया है। ए फुलिया, फुलिया, अरे ये कहा है? अरे दिमाग नहीं चला था क्या तुम्हारा? ये कपड़ा आज पहुंचावे का रहा ना और ये लोहा तक नहीं करी है। ठीक है, काहे गुस्सा कर रहे हो? अब ही कर देते हैं, लोहा भी गर्म है। कल दे दोगे कपड़ा ना तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ी। वो मालिक ने जान नहीं ले ली है। समझा रहे तो समझ नहीं आ रहा। अरे 2 थप्पड़ दिया तो दिमाग सही हो जाएगा। जल्दी से कर लोहा कर और भीतर आ जा। सर पैर दबा, बहुत दर्द कर रहा है। चल हट। काम धाम करे का नहीं है। कौन? क्या कहना है? मेरे पति ने कभी आपसे ये तो नहीं कहा ना कि आप अपने पति के पैर मत दबाइए, और ना ही ये कहा है कि आप कम पैसे कमाइए। हमारे पास ना फालतू का बात सुनने का समय नहीं है। चल तू भाग यहाँ से। समय तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। और ना ही कभी ये कहा है कि आप अपना काम धंधा छोड़कर धरने पे बैठ जाइए। कभी कहा है? कहना नहीं सुनना है, भाग नहीं यहाँ से। बस अभी एक शब्द नहीं बोलेंगी आप। मैं बोलूंगी और आप सुनती रहेंगी। मर्जी आपकी थी जब आप मेरे पति के खिलाफ थी। मर्जी आपकी थी जब आप मेरे पति के पक्ष में आ गए, और तब भी मर्जी आपकी थी जब आप मेरे पति के फिर से खिलाफ हो गए। और मर्जी सिर्फ आपकी रही, और स्वार्थी मेरे पति को कहती रही आप। हते काहे नहीं कहे? नहीं कह सकती आप मेरे पति को स्वार्थी। और एक बात शायद आप भूल गई होंगी, मेरे पति ने आपकी जिंदगी में दखल दी, इसीलिए आपकी सौतन यहाँ से गई है। भूल गई? इसलिए आप मेरे पति को स्वार्थी नहीं कह सकती है, और ना ही ये कह सकती है कि वो जिसके जिंदगी में जाते हैं उसका नुकसान होता है। हाँ तो हम अकेले नहीं कहते हैं, सब जाने यही कहा। सबके कहने से फर्क नहीं पड़ता है फुलिया काकी, आपके कहने से फर्क पड़ता है। क्योंकि मैं और वो, हम दोनों आपको अपना समझने लगे थे। सबसे ज्यादा दुख तो आपसे ही होता है। ए फुलिया, आए रही जल्दी के होई ना के 2 लाठी दे। बात है। बस यही गलती है मेरे पति की कि वो शोषण के खिलाफ बात करते हैं, और किसी से ये ना कहे कि 2 डंडे मार देता हूँ।
तुम क्यों परेशान हो रही हो? लोग चाहे जो कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे तो फर्क पड़ता है ना। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो बाहर के लोगों की बेरुखी बर्दाश्त कर लूं। चल चल, बाबा कहा था तुझको कि सुधरेगी नहीं तो गड्ढे में गाड़ देंगे। अब और कोई विकल्प नहीं है। चल चल, आज ये किस्सा ही खत्म करो। चल बाबा छोड़िए, सुधरेगी नहीं ना। चल छोड़िए छोड़िए, भाव छोड़ दीजिए। अगर इसकी मौत मिट्टी में दब के ही लिखी है तो क्या कर लेंगे इसके बाबा नरोत्तम और मैं? छोड़िए, भाव छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। विज्ञान में पढ़ा है कि सबके दिल का निर्माण एक जैसा ही होता है। फिर पता नहीं कैसे कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं जिन्हें दूसरों को मारने से भी गुरेज नहीं होता। दिल तो जगह है एहसासों की, अपने एहसासों की, दूसरे के एहसासों की, मगर पता नहीं कैसे उन एहसासों की जगह मिथ्या अभिमान भर जाता है और दूसरों को सहारा देने के बजाय उसे गड्ढे में फेंक देते हैं। बाबा, रमा, वकील सर सब सही कहते हैं। मैं अकेला कितनों की मदद कर पाऊंगा। और आज वकील सर ने तो कहा कि मेरे हाथ शिल्पकार की तरह है, तो मुझे एक मजबूत हथियार बनाना होगा जिसका इस्तेमाल हर कोई कर सके और उस हथियार से हर कोई अपनी रक्षा कर सके। पता नहीं कभी बना पाऊंगा ऐसा हथियार या नहीं, लेकिन कोशिश तो करूंगा, जरूर करूंगा। भीमराव! भीमराव! निर्मला जी, निर्मला जी, क्या हुआ? वो भीमराव मुझे बचा लो। वो मेरे घर वाले, वो मुझे मिट्टी में जिंदा गाड़ रहे थे। क्या? शांत हो जाइए निर्मला जी। आपको कुछ नहीं होगा, शांत हो जाइए। भीमराव, ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत आओ। रमा, तुमने कहा था कि हमें इनकी चौखट नहीं पार करनी चाहिए, लेकिन अब तो ये हमारी चौखट पार करके आई है। अब क्या करें? मैं बताता हूँ। निर्मला, चल घर। रुकिए। अब निर्मला जी की रक्षा हम करेंगे। फिर चाहे कोई कुछ भी कर ले। तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। हम
तेरी जिंदगी को नरक बना देंगे। नरोत्तम जोशी आपके बेटे हैं ना, उनसे पूछिए। दिन में 50 बार जताने की कोशिश करता है कि आप सबकी ताकत क्या है। इनसे पूछिए कि हम कभी डरे हैं क्या, कभी पीछे हटे हैं क्या, या कभी हमने अपना मकसद बदला है क्या। पूछिए।